हराम शरीफ में एक और निस्बत भी है, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, बेहश्ती दरवाज़ा भी। वो मैं एक बार पाकपतन गया, बेहश्ती दरवाज़ा, मैंने कहा चलो, वो स्टेशन से जब मैं निकला ना तो आगे एक मौलवी साहब थे और इर्द गिर्द हमारे लोग हाथ बन के कहना सुनियो सुनियो होंदा, ये मतलब नहीं कि हर एक दी सुनी जाओ। आपने ये सोच लिया कि हर एक की सुनना ये सुनने की जिम्मेदारी है। तो एक मौलवी साहब लगे हुए 4-5 पीछे साढ़े बेली, देखो ना जी बेहश्ती दरवाजा, बाबे के कदमों में जन्नत, वो जन्नत सिदरातुल मुंतहा के पास है। अल्लाह का कुरान कहता है इंदा सिदरातुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, बाबा के कदमों में जन्नत कैसे आ गई। अच्छा तो साढ़े सुनी भी माशाल्लाह माशाल्लाह मौलवी साहब माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि पता कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर नालायक नूं भी ये आखदे नूं भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह, पता जो नहीं। वो एक इंजीनियर है जी, वो इंजीनियरिंग नहीं चली, निकम्मा सी, उन्हें भी ये काम शुरू कर दिया। साड़ी कौम सुभान अल्लाह। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं कि वो कहने लगा जी जन्नत सिदरा के पास है, बाबा के कदमों में कैसे आई। मैंने जब ये सुना मैंने सोचा कि इतने हुजूर के उम्मतियों का अगर ईमान जाया होना तो ये मुझे वारा नहीं खाता। क़यामत के दिन हुजूर ने मुझसे भी पूछना है कि नजराने लैके तकरीरां बड़ियां करदा सी ते इत्थे चौके खलो के तेरे सामने गुमराह कर रहा सी, चुप रहे। मैं करीब चला गया, मैं आख्या जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा मौलाना मसला ज़रा रिपीट करे है। उन्हें दोबारा गल कर दी थी, जन्नत है सिदरा के पास और ये बाबा के कदमों में ला के खड़े हैं जी, बाबे फरीद के कदम है, जन्नत है, यहाँ कैसे आ गई। मैं कहा मौलवी साहब छोड़ो ये बात, मुझे एक मसला बताओ। मैंने हदीस पाक सुनी थी, आप ज़रा तस्दीक कर दें। कहने लगे क्या। मैंने कहा माँ दी भी कोई फजीलत शान इच हदीस है वे। उन्हें आख्या जी माँ के कदमां थले जन्नत, कह लो सुभान अल्लाह। लेकिन हाथ बन के एक मैं तुहानूं गल अर्ज करा, मां दियां फरमाइशां ते असीं बड़ियां करींदियां, प्यो ने साडा कोई बंदा मारा वे। प्यो बड़ा मजलूम है हुजूर, बड़ा ही मजलूम है। खून पसीना एक करके वो कमा के तेनों खवावे, तेरी हर फरमाइश पूरी करे, अखीर मावा फिर नहीं लभदियां। प्यो केड़ी फैक्ट्री मिल जाते हुजूर। ये हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा तमाशा बन गया है। हालांकि अम्मा उस वक्त तक अम्मा नहीं बन सकती जब तक अब्बा अब्बा नहीं बनते, दोनों इकट्ठे बनते। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम को अगर ले तो आदम पहले हैं, अब्बा बाद में। नहीं मां की शान हदीस है, मैं कहते अब्बे की शान कोई नहीं। कहने लगे वो क्या। मैंने कहा मां के एहतराम का हुक्म है। कहने लगे हाँ। तो मैं आखा जेड़ी मां नूं तेरे अब्बे दे एहतराम का हुक्म है ओदी फजीलत कितनी होएगी। तो खैर अर्ज कर रहा हूं, उसने कहा ये मां के कदमों में जन्नत। मैंने कहा मौलवी साहब पक्की गल है जी, बिल्कुल पक्की गल है। मैं कहा मौलवी साहब मैंने एक मसला दसो। भाई पांव ऊपर किए होते हैं आसमान की तरफ नहीं जी। मैं कहा उसके पांव में जन्नत कैसे आ गई। जन्नत तो है इंदा सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत तो सिदरा के पास है और आप कहते हैं अम्मा के कदमों के नीचे। कहने लगा ये हदीस है। मैंने कहा मुझे समझाओ तो सही, कैसे है जन्नत मां के कदमों के नीचे। कहने लगा वो अल्लाह ने रख दी है ना। मेरा जुमला नोट कीजिए। मैंने कहा मौलवी साहब फिर जो अल्लाह तेरी नालायक मां के कदमों के नीचे जन्नत रख सकता है, वो अपने मकबूल बंदे फरीद के कदमों में जन्नत नहीं रख सकता। तो अर्ज ये कर रहा था कि अपनी मां की फजीलत और हुजूर के मां बाप को भौंकने लग जाते हैं। मैंने कहा सुन, तू कहता है कि उन्होंने जन्नत में नहीं जाना, मेरा अकीदा सुन, मेरे मसलक के अकाबर का अकीदा सुन। जे सोने नबी दे मां बाप ने जन्नत च नहीं ना जाना तो किसी को जन्नत जान का हक ही कोई नहीं। अब ये चूंकि मेरा अलग मसला नहीं है, मैं सिर्फ वो इब्तदा बांध रहा हूं। अभी नबी के मां बाप का एहतराम। दूसरा तकाजा कि मेरे मुस्तफा के जिगरी यार, वो जो बचपन में भी साथ, ऐलाने नबुव्वत से पहले भी साथ, ऐलाने नबुव्वत के बाद भी साए की तरह साथ, और ना यकीन आए तो आज भी साथ, और अगली बात करूं कि माशर के मैदान में भी साथ,
करीम एक दिन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हाथ में हाथ डाल के ना मस्जिद में तशरीफ लाए, साहबा ने रशक किया कि कितने खुश नसीब हैं। हुजूर ने उनके दिल की कैफियत को समझ के ना हुजूर ने फरमाया कि तुम आज देख रहे हो हम ऐसे आ रहे हैं, फरमाया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, रब की इज्जत की कसम मैं मोहम्मद क़यामत के दिन भी माशर के मैदान में इस तरह जाऊंगा कि मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे में उमर का हाथ होगा। अच्छा, इनकी मवद्दत और इनका एहतराम भी लाजिम है। फिर हुजूर की घर में जो हरम बन के आए और मेरे नबी ने फरमाया मैं किसी से निकाह नहीं करता मगर मेरा रब ऑर्डर करता है। उन उम्महातुल मोमिनीन अज़वाजे मुतहरात की अज़मतों को भी सलाम करना होगा। वो अम्मी खदीजा हो, अम्मी आयशा हो, अम्मी हफ्सा हो, अम्मी उम्मे हबीबा हो, अम्मी जुवैरिया हो, अम्मी उम्मे सलमा हो, अम्मी ज़ैनब हो, जितनी भी मेरे मुस्तफा की अज़वाज हैं सबका एहतराम करना ये मुसलमान का काम है। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के जो तकाजा किया है ना रब के आर्डर पर, उसमें ये शामिल है। उसके बाद फिर नबी पाक की अज़वाज मुतहरात के वालिदैन, उनकी अजमतों को भी सलाम करना। फिर मेरे नबी पाक के अज़वाज मुतहरात के कोई भाई हैं तो हमें उनका भी एहतराम करना होगा। फिर आगे आए, मेरे मुस्तफा के घर में रब ने शहजादे दिए, शहजादियां दी। बात लंबी होने का खदशा है वगरना मैं रुकता कि शहजादे दे के वापस क्यों ले लिया। ये कभी कोई ऐसी नशिश हुई तो उसमें बयान करूंगा और हिकमतें ऐसे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बयान करूंगा। सीना ये जो दिल है ना फजद करेगा। बेटे वापस ले लिए, बेटियां बाकी रखी और मेरे नबी की 4 बेटियां। कितनी? कुरान ने जमा का सीगा इस्तेमाल करके बताया कि 3 से ज्यादा। और हमारे अहले सुन्नत की कुतब भी और हमारे अहले तशय्यो भाइयों की कुतब में भी मौजूद है कि मेरे नबी की 4 साहबजादियां। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात चारों का एहतराम करते हैं और चारों को सलाम करते हैं। असी 5 भाइयां, मैं फिर मिसाल देना। मेरे वालिद साहब किबला दा कोई होवे शागिर्द ते चाहता होवे मेरे अब्बा जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ राजी हो जान ते मेरे एक भाई नाल प्यार करे, दूजियां नूं लितर मारे या सिरे तो इनकार करे कि उन्हां दे है नहीं ते ईमानदारी नाल दसो मेरा अब्बा राजी होएगा या नाराज होएगा? मेरे मुस्तफा की 3 साहबजादियों का इनकार करने वालों, कयामत के दिन किस मुंह से हुजूर का सामना करोगे? और हुजूर की बड़ी शान सैयदा ज़हरा पाक का सामना कैसे करोगे? तो चारों बेटियों का एहतराम। फिर उसके बाद बेटियों की शादियां हुई और जिन दामादों को यह सादत नसीब मिली कि हुजूर की बेटियों के शौहर बने, उनका एहतराम भी करना होगा। तो जिंदे घर नबी दियां दो बेटियां होन, उस उस्माने गनी दी अजमतां नूं भी सलाम करना होगा। तो हुजूर दी सब तो लाडली शहजादी, हाय